क्या बात है बेटा, आज तो तुम नाश्ता करने भी नहीं आए। मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 2 बार जा चुका हूँ। कम से कम टेस्ट तो करवा लो बेटा। क्या यूं ही खुद को जलाते रहोगे? ठीक है, मैं करवा लूंगा। बाबा कैसे हैं? वो ठीक नहीं है। आज रेस्टोरेंट में शूटिंग होगी। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम भी सीधा वहीं आ जाना। मेरी बात सुनो बेटा, सुमैया साहिबा के घर जाके नायला से बात कर लेना तुम। मैं नायला की सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। ला हौल वला कुव्वत। बेटा क्या तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है? बताओ मुझे। तुम पहले अपना टेस्ट करवाओ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। अम्मी मुझे यकीन है, वैसे भी उसने खुद एतराफ किया है। दरअसल वहाँ उस एलिफ का भी घर है, वरना मैं खुद वहाँ जाकर नायला से बात करती। खैर अम्मी, मुझे तो अभी जाना है। बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे, मैं उन्हें क्या जवाब दूं, या तुम खुद आ रहे हो? अम्मी मैं अभी बाबा से बात नहीं कर सकता, सबके बाद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं कर लूंगी उनसे बात। ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। अरे माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह। मुस्तफा भाई कैसे हैं? वैसे ही है, मैंने सुबह बात की थी उससे, कोई बदलाव नहीं आया उसमें। आई अंडरस्टैंड। तुम फैसला कर चुकी हो ना? कौन सा फैसला? दुआ हम ये खत्म करें या आगे बढ़ें? अब ये फैसला तुम्हें करना है। मैंने बताया था मैं वाकई सबसे तंग आ चुका हूं, और वैसे भी मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिससे खुश नहीं रख पाऊं। मैंने तुमसे शुरू में ही कह दिया था यार, अब मैं सुकून चाहता हूं बस, खुदा के लिए। समझ गई। अगर तुम चाहती हो तो हम सब कुछ भूल सकते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैं तैयार हूं, मगर ये सब बहस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बार बार नहीं कहूंगा दुआ। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। गुड मॉर्निंग। काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है, तुम बताओ। चलो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। असली देखो, गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं कहते, कहना है तो दिल से कहो, मुस्कुरा कर कहो। दोबारा कहना है जरा। हवा आई हुई है और वो बहुत रो रही है। क्या मतलब? कहाँ है? रूम में। या अल्लाह, खैरियत हो सब। हवा बेटा, क्या हुआ? आप ठीक कहती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है? हमने तुम्हें बताया भी था ना हवा, तुमने सुना ही नहीं, बस यूं मारती रही। मुझे पहले मालूम था कि आगे जाके क्या अंजाम होने वाला है तुम्हारा। रमीज प्लीज। मुझे वाकई ऐसे लोगों से झुंझलाहट होती है जो सुनते नहीं है। बताओ मुझे हवा, क्या हुआ है? एक लड़का था जो हर लाइव शो में मुझे पैसे भेजा करता था। हम दोस्त बन गए थे। अच्छा दोस्त? वो मिलना चाहता था मुझसे और एक दिन हम मिले। मैं उसकी गाड़ी में बैठी, मुझे लगा था कि वो मुझे कहीं बाहर ले जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गाड़ी जब सिग्नल पर रुकी तो मैं उतरकर भागी। बहुत डर गई थी। बाद में मुझे अजीब अजीब ऑफर्स के मैसेजेस आने लगे। ऐसी बातें लिखी होती थी कि बता नहीं सकती। ठीक है, भूल जाओ उसे। मुझे यकीन है कि अब तुम अपना अकाउंट डिलीट कर दोगी उस ऐप से। पहले ही कर दिया है मैंने। बहुत शर्मिंदा हूँ, आपकी बात नहीं मानी। अम्मी को भी दिखाया मैंने। इस उम्र में ऐसा हो जाता है, हम सबसे गलतियाँ हुई हैं। अच्छी बात यह है कि तुमने हालात को सही वक्त पे पहचान लिया। पढ़ना चाहती हूँ मैं, इन चीजों से नफरत हो गई है मुझे। देखो अब तुम समझदार हो रही हो, हम दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें मैं एसोसिएशन ले जाऊंगी, ठीक है ना हवा बेटा? हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी तालीम मुकम्मल करना और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरे साथ हैं।
मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी, मेरे शो में आना और जो मामला तुम्हारे साथ हुए सब लाइव बताना, ताकि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को तुम्हें देख के नसीहत हासिल हो, ताकि कोई ऐसा कदम ना उठाए। ठीक है, मैं आऊंगी। हाँ, तुम तैयार हो गए जुलकर? चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। अब्दुल्ला साहब का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें आपा, अगर उन्होंने आपके बारे में पूछा तो बता देना कि रेस्टोरेंट में शूटिंग थी, वहीं गई अरे हैं। अम्मी, अभी अभी तो उनका स्टंट डला है, क्या ये उनके लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैं कह दूंगी नमाज पढ़ने गई हैं, ये बेहतर रहेगा। अल्लाह अल्लाह, उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उनसे कह देना रेस्टोरेंट में शूटिंग है, वहाँ गई हैं। रमीज वहाँ आ रहा है, नया शो शूट करना है, वहाँ मेरा मौजूद होना जरूरी है। कह देना कि जुलकर भी साथ गया है। पक्की बात है? पक्की बात है जुलकर। हर बार सबकी फिक्र करने वाली सिर्फ मैं नहीं हो सकती, थोड़ा सा वो भी मेरे बारे में फिक्र करें। चलो आप। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शूटिंग होगी रेहान, और रेस्टोरेंट की भी अच्छी प्रमोशन हो जाएगी, और शायद हम एक कुकिंग शो भी बना लें। लैला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम वाकई में मैजिकल हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, हम फिर से शुरू कर देते हैं। मैं पैसा कमा रहा हूँ, तुम फेमस हो रही हो। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। इसी तरह से मेहनत करती रहो, इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन आएंगे। क्या हुआ, क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं सिर्फ तनख्वाह पर नहीं जी सकता लैला, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। 1 रुपया इन्वेस्ट करो, 5 रुपए कमाओ। मगर सूद तो हराम है रेहान। अरे ये सूद नहीं है, क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। कुछ भी हो रेहान, मोहतात रहना। उमर दोबारा हमारे कर्जे नहीं चुकाएगा। ओ लैला, तुम एक बहुत माकूल सी बात कर रही हो। मेरे साथ रहकर बहुत समझदार हो गई हो, पहचान नहीं पा रहा तुम्हें। मेरी दुआ है खुदा हमेशा हमें ऐसे ही साथ रखे। आमीन मेरी जान। तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं बस एक फोन करूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। ठीक है मेरी जान? चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। किसी चीज की जरूरत तो नहीं नैला? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका मेरा बेटा। हेलो। हेलो नायला, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। चलिए, कुछ तो खुशी की खबर सुनने को मिलेगी मुझे। तुमने जो 3 मिलियन मुझे दिए थे ना, वो 5 मिलियन हो गए हैं। 5। क्या? हाँ। क्या कह रहे हैं आप रेहान भाई? मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई। इंसान का अच्छा होना जरूरी है। देखो, तुमने बेटे का सोना बेचने में हिचकिचाहट की थी ना, अब वो कई गुना बढ़कर वापस मिल रहा है। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बिल्कुल। तुम मुझे बिजनेसमैन कह सकती हो, इन्वेस्टर कह सकती हो, मैं वही हूँ। सच में ठीक कहा आपने। एक बात बताऊं, ये 5 मिलियन लगा दें अगर, तो 10 मिलियन वापस मिलेंगे। क्या कहती हो? हाँ, आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल नायला, बिल्कुल। अब तुम एक इन्वेस्टर हो। मुबारक हो तुम्हें बहुत। अच्छा, फिर अल्लाह आपके काम में बरकत दे। अल्लाह आपसे राजी हो। फिर बात करते हैं रेहान भाई।